सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे टॉपिक से, एक ऐसी बात से, एक ऐसे अलमिये से जिसको हमेशा निगलेक्ट कर दिया जाता है। बात तो हमेशा हम करते हैं पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, लेकिन इनके लिए कोई करामत काम जो है वो हमारे पाकिस्तान में होता नहीं है। कोई ऐसा काम जिससे हम इनके लिए कुछ कर सकें या इनको बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी दी जा सके या इनको वोट देने का हक ही दिया जा सके। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डिमांड है, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हो पाया। हुकूमतें आई गई और हुकूमतों में से कुछ हुकूमतों ने जो है वो ये प्लान भी किया, जो जैसे कि पिछले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से बड़ा आवाज़ को बुलंद किया, बड़े मामलात जो है वो सामने आए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही हुकूमत गई उसके बाद जो हुकूमतें आई उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये वोट देने का हक छीनने के भरपूर तरीके से कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में जाहिर है कि अपना पैसा भेजते हैं, पाकिस्तान में डॉलर की मद में यहाँ पर रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, वो पैसा जो अपने घर वालों को भेजते हैं। यहाँ इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में बन चुकी है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को स्टैंड करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे कि एक कर्जदार जो है वो किसी भी मुश्किल में फंस जाता है, किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो अपना कर्ज कहाँ से उतारे। यही कंडीशन आज पाकिस्तान की भी है कि हम कर्जदार हैं, हम IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं, लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर चाहे तो वो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। ये कैपेसिटी है एक पाकिस्तानी ओवरसीज़ की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ होता क्या है कि पाकिस्तान में उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, जिसमें सबसे पहली बात तो उनकी कस्टम जो इमिग्रेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। फिर जब वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस पर काबिज़ हो जाते हैं लोग, क्योंकि अगर वो छोड़कर चले जाए और उसे पीछे देखने वाला कोई ना हो तो बहुत सारे ऐसे मसाइल भी सामने आए हैं। फिर दूसरी बात है किडनैपिंग की, कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी को पता चल जाए कि बाहर से आया है और इसके पास डॉलर है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उसे किडनैप भी कर लिया जाता है। फिर बिजनेसमैन में पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, कि बिजनेस अगर आप वो कोई शुरू करते हैं और पार्टनरशिप करते हैं तो उसको भी वो जाहिर है कि नहीं देख सकते बाहर रहने की वजह से, जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये वो तमाम मसाइल हैं जिस पे आज पूरा सच में बात करेंगे, ओवरसीज़ के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और इसी के साथ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट को ऑन एयर भी आपके साथ जो है वो हम ऑन कॉल भी लेंगे। अभी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक ने, आइए देखते हैं। का साल है मगर मालूम नहीं कि इस साल भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा या नहीं। समुंदर पार पाकिस्तानियों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख है। एक अंदाजे के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी आ रही है, जिसकी वजह हुकूमत वक्त की पॉलिसियों पर अदम एतमाद है। रवां साल भी तरसीलात ज़र की मद में अरबों डॉलर कमी का खदशा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानियों मुल्क में सरमायाकारी के लिए हालात इस वक्त साजगार नहीं। अगर हुकूमत उनके सरमाया को तहफ़्फ़ुज़ दे, अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा सकती है, पाकिस्तान का कर्जा भी उतारा जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी अदालतों और थानों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का आज़ार है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुताबिक कब्जा ग्रुपों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में इमलाक महफूज नहीं है। हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो चुका हुआ है। मुल्क में गैर यकीनी माशी सूरत के बाइस सालाना लाखों लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में तब्दील हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि उनको वोट का हक फौरी तौर पर दिया जाए और उनके तमाम जायज़ मुतालबात को मंजूर किया जाए। नाज़रीन, एक तरफ तो हम सोचते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हकूक़ भी फराहम नहीं करते, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसानी भी पैदा नहीं करते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं, हुकूमत ने उसके लिए एक स्पेशल जो है वो अकाउंट बनाया और उन्हें कहा गया कि इस अकाउंट में पैसा जमा कराएं और फिर उस अकाउंट से उनके रिश्तेदारों तक वो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होगा, जिसके हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से भी पैसे भेजे जाते हैं, वो वेस्टर्न यूनियन है या कोई और जो है वो ज़राए हैं जिसकी वजह से पैसे जो है पाकिस्तान आते हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ी, वैसे ही जाहिर है कि वो जो डॉलर वहाँ से अगर यहाँ वो 25,000 भेजते हैं, 50,000 भेजते हैं या लाख रुपया भेजते हैं, तो पहले तो वो डॉलर ज़्यादा भेजा करते थे ना, अब डॉलर कम पाकिस्तान को मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो हम डॉलर के हवाले से भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और ये कभी नीचे नहीं आती। ये पता नहीं क्या बात है, ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये क्या पॉलिसी है कि डॉलर की कीमत हमेशा आसमान से बातें करती है और आगे आने वाले वक्त में हमारे पास खबरें भी यही हैं
कि डॉलर की कीमत नीचे आने वाली नहीं है, कोई एक चंद एक रुपीस का फर्क जो है वो पड़ जाएगा चंद एक पैसों का, अदरवाइज जो है वो कीमत ऐसे ही स्टेबल रहेगी डॉलर की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस टाइम डॉलर्स भी शॉर्ट हो चुके हैं, वो भी मौजूद नहीं है। करना क्या है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, हमें करना क्या है, आज इस पर बात करेंगे, क्योंकि बात तो सभी करते हैं लेकिन सलूशन कोई नहीं देता। इस चीज़ का सलूशन क्या है, कैसे वो नुमाइंदगी ले सकते हैं, कैसे उन्हें पाकिस्तान में जो है वो बाकायदा तौर पे शामिल किया जा सकता है, कैसे उन्हें ऐवान में बिठाया जा सकता है, उनको सीट दी जा सकती है, क्यों उनसे रिक्वायरमेंट ये की जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो उनको वोट दें जो पहले से ही सिलेक्टेड हैं। बल्कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर बाकायदा तौर पर जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सीटें दें और उनको बाकायदा ऐवान में बिठाकर फिर वोट जो है ओवरसीज़ का कास्ट करवाया जाए, ये क्यों नहीं होता? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली फ़ारूक मलिक। जी अली, ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी हो गई है ओवरसीज़ के हवाले से, और ख़ासतौर पर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत आपका। बात यह है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े मामला हल करने के लिए साबिक़ा हुकूमत ने बड़े इक़दाम करने की कोशिश भी की। हाँ, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, वो उसमें पूरी हद तक कामयाब नहीं हो सके, ये अलग सवाल है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान की बड़ी तादाद आज भी इमरान खान को पसंद करती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये उन्होंने कोशिश की उससे, यानी कि उनमें जोश जज्बा भी पैदा हुआ, उन्होंने कहा जी आपको वोट का हक देंगे, जिस पर उन्होंने कानून साजी का अमल उस दौर में शुरू भी किया। लेकिन इस हुकूमत, जब ये पीडीएम की हुकूमत आई तो वो अमल रोक दिया गया। उन्होंने कहा जी ये तरीकाकार नहीं है कि वोट का हक दिया जाए। जो समनाबाद का शहरी लाहौर का है, वहाँ से अमेरिका से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसका तल्लुक समनाबाद से हो, वो वोट कास्ट करें। उसका तरीका ये है कि आप उनके लिए सीटें मुख्तस कर दें कौमी असेंबली में। हाँ, एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, हमारे जो है वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात हो रही थी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि खान साहब को पसंद करते हैं, उन्होंने कहा कि जी वोट का हक हमें वही वाला दिया जाए जो पहले वो देना चाह रहे थे। सीटें मुख्तस करना, इस मौजूदा हुकूमत सीटें मुख्तस कर रही है, इस हवाले से कानून साजी भी आगे की जाएगी। तो ये एक मसला है। अब आपके सामने इस टाइम है पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ऑफिशियल फिगर है। अनऑफिशियल फिगर डॉक्टर साहब इससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत से गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तानी भाई मारे गए हैं अपनी मदद आपके तहत। वैसे भी जो लीगल भी जाते हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत ही जाते हैं, जाहिर है वो खुद ही कोशिश करते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मजीद जो काबिल लोग हैं या कुछ करना चाहते हैं जो लोग, या हुनरमंद लोग हैं, वो बाहर का रुख कर रहे हैं, तो फिर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद में तो फिर रोज बरोज इजाफा होगा ना, आगे भी होगा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। इसमें सूरत हाल इस टाइम ये बनी है कि हमारी जो डीजीपी की ग्रोथ है, जो हमारी सालाना जो हमारी ग्रोथ है मैशत की, वो इस टाइम 1% से भी कम रह गई है। सही। अब जाहिर नौकरियां है ही नहीं इधर। यूनिवर्सिटीज में आप डिग्रियां लेके बाहर निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, और भी स्किल लेबर भी लोग जो स्किल टेक्निकल जो अपने कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज करते निकलते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। उनके पास फिर ऑप्शन कोई रहता नहीं कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। सही बात। जो हमारी खवातीन हैं उनकी शादी हो जाती है, वो डिग्रियां लेके बेचारी वो ससुराल चली जाती हैं। सही बात। वो उस पर काम नहीं हुआ जाता। लेकिन पाकिस्तान बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन मैंने देखी हैं कि वो जब शादी हो जाती है तो उनको बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया जाता है घर में, कि वो बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, और सिर्फ उनको, हालांकि जिसमें टैलेंट है, ये जिसने डिग्री ली है, जिसने इतना पढ़ा है, ये उसके साथ ज्यादती है कि उसको जो है वो 4 दीवारी में बंद कर दिया जाए, उसे काम ना करने दिया जाए, उसको बाहर निकलना चाहिए, वरना फिर इतने पढ़ने का फायदा कुछ नहीं था अगर आपने अपने आप को ऐसे ही जाया करना था। तो मेल डॉक्टर साहब जो स्किल लेबर है हमारी, जो जिसमें खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा ओवरसीज हैं जी, वो बाहर जा रहे हैं। लास्ट ईयर आप जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 8 से 10 लाख लोग लास्ट ईयर पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और ये डॉक्टर साहब अब बताया जा रहा है कि ये फिगर इस साल डबल हो सकती है, डबल ट्रिपल हो सकती है। पासपोर्ट ऑफिस में तिल धरने की जगह नहीं है। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग अपने वो पासपोर्ट्स बनवा रहे हैं, और उनको अभी फ्यूचर का पता नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक जाएंगे, कुछ ट्रैवल एजेंसी के जरिए जाएंगे, कुछ किसी को पैसे दे के जाएंगे, कुछ मतलब ये सिलसिला बना हुआ है।
गवर्नमेंट को चाहिए एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए जॉब्स जनरेट करने के लिए इकदाम करें, बिल्कुल ठीक है, ताकि पाकिस्तानी जो बड़े बावकार तरीके से जा सकें बजाय से चोर दरवाजे से जाएं। अच्छा, कितनी ही अच्छी बात हो कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी पॉलिसीज बनाई जाए कि लोग पाकिस्तान से अगर किसी दूसरे मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ जाके काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अथेंटिक पॉलिसी के तहत जो है वो वहाँ जाके काम करें और इनके ज़रिए ही जो है वो बाहर जाया जाए, तो ऐसे भी तो पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल किया जा सकता है। ये सोच जो है वो किसी के जहन में क्यों नहीं आती? सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक चीज़ मैं यहाँ भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा एक चीज़ पे, ठीक है, कि अभी हमें ज्वाइन किया है ख़ास तौर पे रिजवान अहमद चौधरी साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल ओवरसीज़ पानी एसोसिएशन के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर आज बहुत सारे सवालात भी हैं मेरे जो मैंने रिजवान अहमद चौधरी साहब से करने हैं एज आ पाकिस्तानी, और वो क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो भी उनके साथ डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया साहब। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त 12 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर जब लोग जाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में उनको कौन से ऐसे हकूक़ हैं जिनसे महरूम रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर ना तो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, ना अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी एक बहुत बड़ा दाग है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी का मसला है। Exactly. लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ मिसहैप हो सकता है उनके साथ, जो कि पहले बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो अदालती निज़ाम है, जो पुलिस का सिस्टम है, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट चला जाता है। लोग फिर उनको अदालतों में जलील करते हैं, थानों में जलील करते हैं, और वो दिल बर्दाश्ता होकर लोग बाहर वापस चले जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी पैसे से भी हाथ धो बैठते हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएं, जिसमें विद इन 3 मंथ जो है अगर उनके साथ किसी किस्म का यहाँ कोई मसला है तो वो हल हो, ठीक है, और उनके खिलाफ झूठे पर्चे ना काटे जाएं। ठीक है, ये चीजें पहले सबसे सिक्योर करें, उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, पता चले उनको कि हाँ वाकया ही अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे जाके तो हमारा पैसा सिक्योर होगा। सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हुकूमत जो है वो इसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है? आप लोगों के पास इस हवाले से कुछ पॉइंट्स तो होंगे जो आप शेयर करना चाहते हो, तो वो आप इस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। हमने बड़ी दफा ट्राई की है जी, मौजूदा गवर्नमेंट से भी, पिछली गवर्नमेंट से भी, उससे पहले भी, कि इस तरह की कोई लेजिस्लेशन की जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी को सिक्योर किया जाए पाकिस्तान में, और यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकते हैं, शायद आप जितनी मर्जी मिन्नतें कर ले IMF की और दूसरे मुल्कों की, वो नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, छोटे कारोबार शुरू नहीं होंगे, तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और बहुत सारा पैसा आपको ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क में लाकर दे सकते हैं, और यहाँ पे रोजगार भी जनरेट करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी इस मुल्क की, सब बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि उनको सिक्योर किया नहीं जाता, इसलिए वो डरते हैं बेचारे, आते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे मसाइल जो है वो देखने में आए हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा मसला कस्टम इमिग्रेशन का है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उस हवाले से जो कस्टम इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स है वो बहुत फेस करनी पड़ती हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनको इतना रिलीफ तो देना चाहिए एटलीस्ट कि जब वो यहाँ पर आए और एयरपोर्ट पे कस्टम और इमिग्रेशन में उनको कुछ रिलीफ दिया जाए। जाहिर है जो लोग इतने साल वहां पे आपके लिए पैसा कमा रहे हैं, रिमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उनका कुछ तो राइट होना चाहिए ना कि आप उनको तंग ना करें। तो यहाँ तो इतना तंग किया जाता है कि उनसे पैसा निकलवाया जाता है एयरपोर्टों के ऊपर भी। जी बताइए, वोट का जो हक है, ये कौन सा वोट का हक दे रहे थे, मांग रहे थे इमरान खान साहब से दौर में जो शुरू भी हुआ, और कहा जाता है कि वापस ले लिया गया मौजूदा हुकूमत ने वोट का हक। ये क्या था, ये भी जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं, आप वोट के हक की बात कर रहे हैं? जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो अपने वोट का हक मांगा था कि हमें जो है वो बाकायदा तौर पर इस वोट को जो है वो डालने का इजाज़त दी जाए, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे थे, लेकिन जब हुकूमत बदली तो उसके बाद ये सब कुछ चीज़ें जब बदल गई, इसके पीछे क्या रीज़न थी?
देखिए मैं आपको बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तान की कभी भी ये डिमांड नहीं रही कि हमें वोट का हक दिया जाए। अच्छा, ठीक है। और वोट के हक से ओवरसीज पाकिस्तानियों को कभी महरूम भी नहीं किया गया। आप दूसरे मुल्कों को देख लें, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज लोग जो दूसरे मुल्कों के हैं, वो जब मर्जी अपने मुल्क में आते हैं वोट कास्ट करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये था कि एक तरीकाकार वजह करना था कि क्या मुल्क से बाहर रहते हुए लोग यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं। वो तरीकाकार आज तक नहीं बना सके। आपको याद होगा 2018 में, अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था। तो वोट उसमें फिर अक्टूबर 2018 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक वेब पोर्टल का ऐलान भी कर दिया था और 35 सीटों के ऊपर तब बाई इलेक्शन थे। ठीक है। लेकिन वो जो पोर्टल था वो जारी तो हो गया, लेकिन उसके फौरन बाद उसको खत्म भी कर दिया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर 2021 के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर एक कानून पास किया ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वोट के हक का। तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेनिश कंपनी को हायर कर लिया और उस स्पेनिश कंपनी ने जो ओवरसीज पाकिस्तान का वेब पोर्टल था उसको गैर महफूज करार दे दिया। ठीक है। अब ये आप ये देखें कि 2018 से लेके आज तक आप वो तरीकाकार ही वजह नहीं कर पाए। ये सिर्फ कॉपी ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी कोई मरे नहीं जा रहे हैं कि जी हमें वोट का हक दिया जाए। कहा ये जा रहा था रिजवान साहब के ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें ऐवान में बिठाए और हमें ऐवान में सीटें देनी चाहिए, तभी हम जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे। और फिर अगर इसमें कोई दो राय भी नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना। जी बिल्कुल। ये सारी पार्टियां जो अभी गवर्नमेंट में हैं, इन लोगों ने ये सजेशन दी थी कि हम तमाम सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में और नेशनल असेंबली के अंदर एक एक सीट मुख्तस करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट हो नहीं सका। इसलिए कि फिर उसमें फिर वो अपने लोगों को लेके आएंगे, सियासी वाबस्तगियां होंगी, एक करप्शन का नया रास्ता खुल जाएगा। आज तक ये चीजें तय हो ही नहीं पाई है कि एक्चुअली करना क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बहुत अहम सवाल है जो मेरे जहन में कब से जो है वो घूम रहा है। इतनी सारी जो है वो एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की, अपने अपने नाम से बनाई हुई हैं। पाकिस्तान आके कोई ना कोई जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी होता है वो अपनी एसोसिएशन बना लेता है। ये इतनी एसोसिएशन ट्रस्ट किस पे करना है? कौन सच है, कौन झूठ है, कौन क्या कर रहा है एसोसिएशन के नाम पे? कौन यहाँ से जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहा है या बाहर से पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है या यहाँ से पैसा वहाँ लेके जा रहा है? ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इसके हवाले से बताएं कि ये इतना आसान कैसे है कि जिसका दिल चाहे वो एसोसिएशन बना ले। जी मैं आपको बताता हूँ जी, ये जो बहुत सारी एसोसिएशन बनी हुई हैं, इन सब की सियासी वाबस्तगी हैं। ये किसी न किसी सियासी पार्टी के लोग होते हैं जो मुस्लिम एसोसिएशन बना लेते हैं और फिर उनके एजेंडे को लेके आगे चल रहे होते हैं। मैक्सिमम आपको ये ऐसे ही लोग मिलेंगे। आप ये देखें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका किसी सियासी पार्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जिस तरह हमारी एसोसिएशन है, हमारी पार्टी, हमारी एसोसिएशन के अंदर हर तरह के लोग हैं। पीटीआई के लोग भी हैं, नून लीग के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। हमारी किसी मीटिंग के अंदर किसी सियासी एजेंडे को सामने नहीं रखा जाता। सर हैं तो सारे पाकिस्तानी ना, ये तो सियासी पार्टियों ने बांट दिया लोगों को, है तो मुसलमान होना नेशनल स्पिरिट चाहिए ना, तो वो नहीं है हमारे अंदर, बदकिस्मती है हमारी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर जो है कोई भी हुकूमत जो है आती है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो है वह ऐवान में सीट मुकर्रर कर दी जाती है, तो इससे क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट जो है वो बहाल करने में और ट्रस्ट लेने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे? जी बिल्कुल, किसी हद तक ट्रस्ट बहाल होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए लेजिस्लेशन बड़ी जरूरी है। जब तक वो यहाँ पे उनको आप सिक्योर नहीं करेंगे, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप कानून बना दें उनकी सिक्योरिटी का, आप यकीन करें इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी कि आप लोगों की सोच से बाहर होगी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम समझ सकते हैं इस चीज को। ये जो कर्जे तले दबा हुआ है पाकिस्तान, IMF रोज अपनी शराइत रख देता है गरीबों के लिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो चुटकियों में उतार सकते हैं। रिजवान साहब ये बताइएगा, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बैरून मुल्क है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कितने हेल्पफुल हैं? नहीं, बाहर के इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर जो सफीर हैं पाकिस्तान, जो हमारी एम्बेसीज हैं, नहीं हमारी एम्बेसीज नहीं करती हैं जी, हमारे लिए कोई काम नहीं करती हैं वहाँ पे। ऐसे मतलब ये सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और मरात ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये सियासी लोग लगे हुए हैं हर जगह पे। आप ये देखें ना, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को प्लेस करती है हर जगह पे, तो वो सबके सियासी मकासद हैं। इसलिए जो कौम के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपके जो है इस बात की जो है बिल्कुल मानते हैं और इसको समझते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका।
आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया ओवरसीज पाकिस्तान। सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर जो एम्बेसीज हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, वो सपोर्ट ही नहीं करती ओवरसीज पाकिस्तानियों को। ट्रस्ट लेवल बहाल कैसे होगा जब आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे? ट्रस्ट लेवल बहाल कैसे होगा जब आप अपने ही लोगों को जो है वो वहाँ अकेला छोड़ देंगे? यहाँ तक देखने में आया कि टर्की में जो ज़ल्ज़ला आया वहाँ से पाकिस्तानियों बच्चों को, स्टूडेंट्स को निकालना मुश्किल हो गया, और जगहों पर जहाँ पे जो है वो जंगें छिड़ी रही वहाँ से जो है वो बच्चों को निकालना मुश्किल हो गया, स्टूडेंट्स को। और ये सब किसका काम था? एम्बेसीज का काम था, वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी का काम था। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं वो सही बात है, वो अपनी मरात ले रहे हैं, खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तानी एक सोच डेवलप हो चुकी है कि सोचते कुछ है और करते कुछ है, मतलब ख्वाहिशें कुछ है और करतूत कुछ है। ये जो सूरत हाल है ना, इसने ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट लेवल ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त मैशत दबती चली जा रही है। और मुझे तो लग रहा है ये पूरे एक प्रोसेस, एक पूरे जो है ना वो प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है। पूरा एक प्रोसेस बना लिया गया है कि जी ऐसे ही होना है और कोई ज़रूरत नहीं है इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की। इनको इतना थका दो, रुला दो, सता दो कि वो जो है पाकिस्तान पे ट्रस्ट ना करें और पाकिस्तानी जितने अच्छे लोग हैं वो सारे बाहर वालों को दे दो। पता नहीं अब ये अंदर खानी क्या साजिश है। आप क्या कहते हैं अली इस पर? देखिए ना, साइलेंट वॉर है, एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है। मैं हमेशा कहती हूँ हाइब्रिड वॉर है ये। देखिए अब जो है वो जंगे तोपों से नहीं होनी, तलवारों से नहीं होनी, बंदूकों से नहीं होनी। अब जंगे ऐसी होनी है कि आपने एनवायरनमेंट खराब कर दी, आपने जो है वो इतने वायरसेस प्रोड्यूस कर दिए, आपने हमारी नई नस्ल को बर्बाद करने के लिए इंटरनेट पर जो है वो फजूलियात दे दी, आपने एक जवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए, उन्हें पैसे की तरफ लगाने के लिए ऐप्स इंट्रोड्यूस करवा दी, और पाकिस्तान की सारी जवान नस्ल जो है वो बर्बाद करके रख दी कि ये किसी काम ना लग सकें, ये कोई कमांडो ना बन सकें, ये कुछ और ना काम कर सकें, ये पाकिस्तान के लिए अपना कोई अच्छा इमेज ना बिल्ड कर लें। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे लगता है ये पूरा एक प्रोसीजर है, ये पूरी बहुत ख़तरनाक किस्म की साजिश है जिस पे हम पर हो चुकी है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? एक तो ये कि आपने अभी जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं दूसरे ममालिक में, डॉक्टर साहब ये मैं आपको कहूँगा कि ब्यूरोक्रेटिक उनका एटीट्यूड है, जैसे कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी का है पाकिस्तान, उनसे उनके मसाइल हल नहीं कर पाते, और जो पाकिस्तानी उधर जॉब कर रहे होते हैं जॉब्स के दौरान उनको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो भी वो देख नहीं सकते। उनको यही फ्रेंडली होना चाहिए ये जो एम्बेसीज को पाकिस्तान की, ताकि उनको वहाँ हेल्पफुल हो सके। देखिए ज़रूरी और है। वो आपको पता है कि कई पाकिस्तानी जॉबलेस होके पाकिस्तान भी आ रहे हैं, ये भी एक लम्हा फिक्री है। ये मैं आपको बताऊं कि जॉब्स कितने ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जेलों में फंसे हुए हैं बाहर की, बिल्कुल उन्हें निकालने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी कुछ नहीं करती। वो किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान की एम्बेसीज को, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क इस टाइम जेलों में भी हैं, मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं, और अगर वो मसूम हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये फ़र्ज़ है इनका कि ये पाकिस्तान का चेहरा ये एम्बेसीज होती हैं। और वो दूसरी आपने ये बात अभी इंटरनेट की भी की, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इंटरनेट से बड़ा ही नुकसान हुआ है हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नस्ल, वो भी ख़राब हो रही है उधर, और तालीम से दूरी होती जा रही है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में इस टाइम सूरत-ए-हाल बनी कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना हाँ, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो दीगर ममालिक में पढ़ते हैं। अच्छा, जहाँ ग्रीन पासपोर्ट आएगा वहाँ पे चेकिंग भी सख्त हो जाएगी। जहाँ ग्रीन पासपोर्ट की बात आएगी कि आप पाकिस्तानी हैं, वहीं पर दूसरे की नज़र में जो है वो एक शक आ जाएगा। एक जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर है या आप जो डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है वो फ़ौरन से आपको शक की निगाह से देखना पड़ेगा कि आर यू पाकिस्तानी और यू फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो वहीं पर जो है वो शक हो जाएगा और वो आपकी पूरी चेकिंग शुरू हो जाएगी और आपका बैग खोलवा देंगे और सब कुछ। ये जो हमारी तजलील होती है ना बाहर के एयरपोर्ट्स पे, ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ देती है, जिसकी वजह से जो है वो बार बार पाकिस्तान आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये कब हम डेवलप कर पाएंगे? हमारे बिहेवियर्स नहीं ठीक है, हमारे किरदार नहीं सही हैं, हम करैक्टर जो दूसरे को उसका डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो होता नहीं। हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं ना अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, उनको यहाँ इज्जत मिलेगी तो आएंगे ना। आप उन्हें इज्जत दिलवाने में कामयाब ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। एक चीज़ जो वो कैसे आए? अब उन्हें एक सियासी पार्टी मिल गई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। उन्होंने देखा कि जी सियासी पार्टी के थ्रू जो है वो हमें पाकिस्तान में एक लेवल, एक स्टैंडर्ड हमारा डेवलप हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गया, वो उसके साथ जो है वो चल पड़े। देखिए बात यह है कि चढ़ते सूरज को सलाम करता है इंसान, और जितनी जिसकी जो है वो वर्थ होती है उसके हिसाब से चलता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टैंड किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदा जानता है।
लेकिन अगर सिर्फ सियासी पार्टियों को ही स्टैंड करना है और पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ नहीं करना, तो बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी हम मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर साहबा, ओवरसीज पाकिस्तानियों में इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान के इस टाइम जो कर्जे हैं उसको हम निकाल सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बन के सोचना है, बहुत आसानी फिर से। जमात से वाबस्तगी दूसरी बात है उनकी, पाकिस्तान बन के सोचें। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं ये भी निशानदेही करूं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको यहाँ से जो रकूमात भेजी जाती हैं डॉलर्स की, इस टाइम आपको पता है बड़ी कमी का सामना है पाकिस्तान में, और उनको बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पे जो फीस वगैरह यहाँ वालदैन भेजते हैं, वो ज़ाहिर है वो रुपए में तो बहुत मुश्किल हो गया भेजेंगे, उनके वो लिए। कन्वर्ट करके डॉलर्स में भेजेंगे, वो बड़ी मुश्किलात उस पर पाकिस्तानी रुपी तो डी वैल्यू हो गया ना, बहुत डी वैल्यू हो गया डॉक्टर उसकी तो साहब, वैल्यू खत्म हो गई, मजीद कम होता जा रहा है, मजीद डी वैल्यू होता जा रहा है, और ये कहा जाता है कि ये 400 तक डॉलर शायद जा सकता है। अब ये ऐसी लम्हा फिक्री है कि जब जिस मुल्क में डॉलर 400 तक होगा और हमारे हमसाया मुल्क में, फिर मैं लोग कहते हैं जी आप इंडिया की मिसाल देते हैं, फिर देनी पड़ती है डॉक्टर साहब मिसाल मुझे, वो डबल डिजिट में उनकी करेंसी डॉलर मिलता है उधर, तकरीबन 90 रुपीज़ का 88-90 रुपीज़ का डॉलर है उधर इंडियन करेंसी। हमारा बांग्लादेश में जाए वहाँ भी डबल फिगर में, तो पाकिस्तान ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली डॉलर की, और ये अब 400 तक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। सबसे बड़ी हैरानगी मुझे तब होती है जब कोई किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान से मिलता है और वो उससे मिलकर बहुत खुश होता है। काश कि हमारे तमाम पाकिस्तानी इतने ही पढ़े लिखे, इतने ही समझदार, इतने ही तरबियत याफ्ता होते कि उनसे सबसे मिलकर जो है वो एक जैसा महसूस होता। कोई एक स्पेसिफिक बंदा ना ढूंढना पड़ता कि ये तालीमी याफ्ता है और इससे मिलकर मुझे खुशी हुई है और बाकी सबसे मिलकर मुझे दुख हुआ है। पाकिस्तानियों के हवाले से जिस मुल्क में भी बात की जाएगी वहां पर एक ही बात आएगी कि झूठ आम है यहाँ पे, और झूठ बोल के और धोखेबाजी से जो है वो पैसा कमाना इनकी जो है वो रग रग में बस चुका है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि शॉर्टकट लेना हमारे लिए सबसे आसान है, और अगर हमने लॉन्ग टर्म जाना है तो हमें लॉन्ग टर्म खेलने में जो है वो बहुत हमारे लिए अरसा गुजर जाएगा। जो लालच आ गया ना हमारे जहनों में, पाकिस्तानियों को वो ले डूबा है। एक मैं आखिरी बात करूंगा ताकि निशानदेही जी करना बिल्कुल, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, बिल्कुल शॉर्ट बात ये, हाँ जी, वो सिंपल ये बात ये है कि हमारे बहुत कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बैरून मुल्क में जो मुबैना तौर पर फ्रॉड भी करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, उनको झांसा देते हैं कि बाहर आपको बुलवाते हैं और पैसे भेजते हैं, फिर यहाँ से लोकल बेचारे मासूम यहाँ के पाकिस्तानी बाहर जाने के चक्कर में पैसे अपने फंसा बैठते हैं। ये चीज का नोटिस लेना चाहिए और इस चीज को बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यहाँ पर तो जो है वो कंपनियां खोल के बैठे हुए हैं कि हम आपको बाहर भेजेंगे, आप ओवरसीज को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तानी ओवरसीज को बदनाम कर रहे हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं अपने जेवर बेच के, अपने घर बेच के, गाड़ियां बेच के लोग जो है वो पैसे उनको देते हैं और वो पैसे लेके भाग जाते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका पाकिस्तान में हक देने की जरूरत है। सिर्फ सोच जो है वो बदल सकती है। एक मस्बत सोच से आप एक खैर बांट सकते हैं, और एक मनफी सोच जो है वो शर को जन्म लेती है। शर, जब ये शर फैल जाता है माशरे में तो उसके बाद फिर आपको किसी के हकूक नजर नहीं आते, उसके बाद सिर्फ आपको अपना मुफाद नजर आता है। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको जो है वो यहीं पे ज्वाइन करती हूँ, और मेरे साथ रहिएगा क्योंकि एक और अहम मौजू जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है, तो आपने मेरे साथ रहना है।